नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भार्गव अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक चैनल। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूंगा और ये मेरी पहली वीडियो होगी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मास्टर डिग्री की हुई है डिजिटल कम्युनिकेशन में और मैंने MBA भी किया हुआ है। और मुझे अलग अलग तरह के डिफरेंट गैजेट में इंटरेस्ट है, जैसे कि मोबाइल हो गया और मोबाइल से कनेक्टेड उसकी एसेसरीज हो गई और टीवी हो गया और बहुत सारे जो गैजेट आज मार्केट में अवेलेबल है उसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं ये ट्राई करूँगा कि जो आज जो टेक न्यूज़ आ रही है तो टेक न्यूज़ देने की ट्राई करूँगा। और फिर अलग अलग गैजेट है तो उसकी अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू और जो भी मेरे पास नॉलेज होगा उसको मैं देने की ट्राई करूँगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अनबॉक्सिंग से। और मैं अनबॉक्स करूँगा Xiaomi का ZMI Z1, जो मैंने चाइना से मंगवाया हुआ है और alibaba.com से मंगवाया हुआ है। और ये इंडिया में तो लॉन्च हुआ ही नहीं है, तो चाइना में लॉन्च हुआ है। तो ये एक फ़ीचर फ़ोन है और थोड़ा बहुत फ़ीचर फ़ोन और थोड़ा बहुत स्मार्टफोन है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो भी कोई आइटम चाइना से ख़रीदे तो 4 वेबसाइट में रेकमेंड करूँगा। एक तो होगी गेयरबेस्ट और दूसरी होगी alibaba.com, तीसरी होगी AliExpress और चौथी होगी banggood.com। अब ये जो मैंने ZMI Z1 मंगवाया हुआ है वो alibaba.com से मंगवाया है। तो पहले आपको अगर ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो पहले जो भी आप वेबसाइट से खरीदते हैं उसमें पहले सेलर से आप थोड़ा बहुत चैट कन्वर्जन कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोविड-19 की जो पोजीशन है इससे थोड़ा बहुत इंपोर्ट में और कस्टम में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले आप जो भी सेलर है उससे चैट कर लें और कंफर्म होने के बाद ही आप जो भी ये प्रोडक्ट है वो मंगवाएं। और alibaba.com से मैंने मंगवाया हुआ है तो उसकी मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो फिर ये हम अनबॉक्स करते हैं। तो ये ब्लैक कलर के बैग में आया हुआ है, तो चलो देखते हैं फिर इसमें। तो ये रैपर में एक्चुअली आया हुआ है, तो इसको देखते हैं खोल के। देख लो, सामने की साइड पे लिखा हुआ है ZMI Z1 और लेफ़्ट साइड पे उसका कुछ फीचर दिखाए गए हैं, जिसमें बैटरी इंडिकेशन है और बाकी सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ये 4G फ़ोन है और वाईफाई भी है और हॉटस्पॉट भी है। नीचे की तरफ इस ZMI का लोगो है। इसके राइट साइड में सभी चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इसकी सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर है। और पीछे की साइड पे उसके सभी स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, जैसे ये 4G सपोर्ट करता है और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है, USB OTG कंपेटिबल है और इसकी इनपुट पावर रेटिंग, आउटपुट पावर रेटिंग और 5000 mAh की इसमें बैटरी है। नीचे की साइड में ये ZMI का लोगो है, ऊपर ये उसका IMEI कंपनी का लोगो नहीं है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं।
तो पहले हमारे पास ये डिवाइस आ जाता है जो ZMI Z1 है, इसको हम साइड में रख देते हैं। पहले देखते हैं कि इसके साथ एसेसरी कौन सी आती है। तो ये बुकलेट है। ये चाइनीज़ में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद ये केबल आ जाती है इसके साथ, जो टाइप C और टाइप A की है। फिर ये हमारे पास OTG केबल है, ये फ़ोन चार्जिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए OTG केबल दिया हुआ है। फिर हमारे पास ये सिम इजेक्टर टूल है, और ये हमारे पास आ गया चार्जर। तो चार्जर देख लेते हैं कितने वोट का है। ये 10 वोट का चार्जर है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, यानी कि 10 वोट का ये चार्जर हमारे पास आया है। तो ये सभी एसेसरी को हम साइड में रख देते हैं। ये बॉक्स को भी और डिवाइस पे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि डिवाइस में इसका रैपर निकाल देते हैं पहले। तो ये हमारे पास आ गया ZMI Z1 का, जो बहुत ही मतलब प्रीमियम, हाथ में लेते ही प्रीमियर दिखाए, लुक प्रीमियम दिख रहा है, फील भी प्रीमियम आ रहा है। तो सामने की साइड पे हमारे पास 2.8 इंच की ये जो QVGA स्क्रीन है, ये हमारे पास क्वेलिटी कीपैड है हमारे पास। पीछे की साइड हमारे पास फ्लैश है, फ्लैश LED है और कैमरा है। ये जो बटन है वो ये हॉटस्पॉट के लिए है। तो ये बटन हमारा जो राइट साइड पे है वो हॉटस्पॉट के लिए, ऑन ऑफ के लिए बटन है। नीचे की तरफ टाइप C चार्जिंग पोर्ट है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो सिम है इसके लिए दिया गया है, सिम के लिए। ये हमारा स्पीकर है। तो देखते हैं इसमें क्या हाइब्रिड सिम स्लॉट है या डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया हुआ है। ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, या आप इसमें या 2 सिम या 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो चलो फिर डिवाइस को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे सामने जो स्क्रीन है वो OLED स्क्रीन है, और देखिए चाइनीज़ में आ गया। तो सबसे पहले डिवाइस को हम स्टार्ट कर लेते हैं।
पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो अभी ये हमारे पास जो डिवाइस ऑन हुआ है उसमें सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो हमें इसकी लैंग्वेज चेंज करनी होगी और इसकी लैंग्वेज हम चाइनीज़ से इंग्लिश करेंगे। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए हम पहले सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद ये जो टी लिखा हुआ है उसमें हम जाएंगे। फिर फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरी लैंग्वेज चेंज हो गई है, अब सभी इंग्लिश में ही आएंगे। तो इसकी जो स्क्रीन है, मैंने बताया था कि OLED स्क्रीन है, तो इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम ये डिवाइस देख लेते हैं, फिज़िकल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये जो सामने की साइड पे जो स्क्रीन है वो 2.8 इंच की QVGA OLED स्क्रीन है। जो कीपैड दिए है वो भी सॉफ्ट है, Q9 कीपैड है। लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये सिम ट्रे दी गई है, जो एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। देख लेते हैं अभी। तो ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे है, जिसमें हम एक मेमोरी कार्ड और एक सिम या फिर 2 सिम हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड पे Type-C जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है। राइट साइड पे हमारी ये हॉटस्पॉट की है, जिसमें हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, हॉटस्पॉट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इससे हम हॉटस्पॉट से 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे की साइड पे हमारे पास ये स्पीकर ग्रिल दी गई है, फ्लैश लाइट है, और ये जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। ऊपर की साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है। तो ये हमारा डिवाइस मैंने ऑन कर दिया है और इसमें मैंने एयरटेल का 4G सिम डाला हुआ है। तो जो इसकी डिस्प्ले है वो बहुत ही ब्राइट दिख रही है और OLED स्क्रीन है, तो मतलब देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। ये जो है ये टाइम दिखा रहा है, तो मैं हर एक मेनू को आपको दिखाऊंगा। पहले आ जाता है ये फ़ोन में, तो फ़ोन में हम जो रीसेंट कॉन्टेक्ट है, जो रीसेंट कॉल किया है, मिस कॉल किए हैं और मिस कॉल आए हुए हैं, हमने कॉल किए हुए हैं, रिसीव कॉल है, वो सब दिखाई देंगे। यहाँ पीपल में हम अलग अलग कॉन्टेक्ट है, जैसे ये एयरटेल लाइव हो गया, मैंने अभी कोई कॉन्टेक्ट सेव नहीं किया है, लेकिन इसमें सभी कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। फिर ये MIAI है, जिसमें हम जैसे हमारे गूगल फ़ोन में आता है उसी तरह तो ये हमारा आ गया मेनू। तो मेनू में सबसे पहले हमारे पास ये क्लॉक है, इसमें हम टाइम और डेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये फ़ोन मतलब हमारा जो रिसीव कॉल है और हमने जो कॉल किया हुआ है, ये सभी नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो मेनू आता है उसमें पीपल लिखा हुआ है, तो इसमें हम हमारे सभी कॉन्टेक्ट वगैरह आ जाएंगे। और जो MIAI है, जो मेनू है वो सेम है जैसे हमारा एप्पल का सीरी हो गया और गूगल असिस्टेंट हो गया, तो ये पूरा उसका चाइनीज़ में MIAI है।
फिर हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं। फिर ये इसका MI का ये ट्रांसलेटर है, तो जिसमें हम सिर्फ सभी लैंग्वेज इसमें सिर्फ चाइनीज़ टू दूसरी लैंग्वेज हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम मेनू में जाएंगे, फिर लैंग्वेज में तो चाइनीज़ टू इंग्लिश, चाइनीज़ टू फ्रेंच, चाइनीज़ टू जापानीज़, चाइनीज़ टू जर्मन, ऐसे ही हम चाइनीज़ में से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर ये हमारा MI रोमिंग आ गया। फिर ये हमारे पास ये गैलरी आ गई, जिसमें मैंने अभी कोई इमेजेस सेव नहीं की है, तो अगर कोई इमेज या कोई फ़ोटो हमने निकाला हुआ होगा तो इसमें हमें दिखेगा। फिर ये कैमरा आ गया, तो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कैमरा की जो फ़ोटो है वो मैं सैंपल आपको दिखाऊंगा। तो कैमरा का जो मेनू है उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे वाइट बैलेंस है, एक्सपोजर है, टाइमर है, फ़ोटो क्वालिटी है, पिक्चर साइज़ है, 2 मेगापिक्सल की है। इसमें हम 1 मेगापिक्सल VGA, QVGA ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर लोकेशन टैगिंग है, एंटी बेंडिंग है, शटर साउंड ऑन है, फ्लैश फायरिंग ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो ये सब कैमरे के ऑप्शन में हमें दिया हुआ। फिर हमारे पास ये ब्राउज़र आ गया। यहाँ पे मैंने एयरटेल की 4G सिम लगाई हुई है, तो अभी नेट 4G सपोर्ट कर रहा है। और इसमें हम जियो की 4G सिम भी लगा सकते हैं। इसके बाद सेटिंग आ गया। सेटिंग में बाद में दिखाऊंगा, पहले दूसरा मेनू देख लेते हैं। ये क्लॉक आ गई, तो हम यहाँ पे ये वर्ड क्लॉक है, ये हमारा अलार्म है, ये काउंटडाउन है, तो सभी ये क्लॉक आ गई। फिर म्यूज़िक भी है, इसके म्यूज़िक का मेनू है। ये कैलकुलेटर है, ये जो हमें एडवांस कैलकुलेटर दिया हुआ है। ये कैलेंडर है, ये हमारी फ़ाइल आ गई, फाइल एक्सप्लोरर, इसमें कैटेगरी, फोल्डर, सिप, इमेज, वीडियो वगैरह जो हमारी फ़ाइल होती है वो इसमें दिखती है। ये टूल्स आ गए। टूल्स में हमें वीडियो, साउंड रिकॉर्डर, नोटपैड, बैकअप एंड रिस्टोर, एनी स्नैक, प्लेन, रसिया ब्लॉक, ये सब ऑप्शन हमें दिखते हैं। सिम टूल किट है। रसिया ब्लॉक जो है वो एक गेम ही है हमारे पास, जो ब्लॉक की गेम आती है वो। फिर ये प्लेन आ गया, तो ये भी एक गेम ही है हमारे पास। फिर एनी स्नैक, ये भी एक गेम ही है। जो सिम टूल किट है, कस्टमर केयर, एक्टिवेट अदरवाइज वगैरह। तो ये सब हमारे जो इस मोबाइल में जो मेनू आते थे। फिर हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में वायरलेस लाइन, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ,
मोड सेटिंग में देखते हैं एयरप्लेन मोड, वोल्टी HD कॉल। फिर ये मोबाइल नेटवर्क्स आ गया। ये 4G नेटवर्क मोड है जिसमें हम नेटवर्क चेंज कर सकते हैं 3G 2G 4G। ये हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटर है, डेटा रोमिंग। यहाँ पे हमने एक ही सिम लगाया हुआ है तो दूसरा सिम नहीं है अभी। VPN, कॉल ब्रॉडकास्ट, ये ड्यूअल सिम सेटिंग है। पहले हम देख लेते हैं कि ये अबाउट फ़ोन में देख लेते हैं कि ये क्या है। सिस्टम अपडेट, स्टेटस, सर्टिफिकेशन इन्फो, लीगल इंफॉर्मेशन, मॉडल नंबर, प्रोसेसर इसमें दिखाया हुआ है कि क्वालकॉम का 8905 प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। कर्नल वर्जन है। बेसिकली ये मोबाइल मोकर OS पे चलता है। जो मोकर OS है वो एक एंड्रॉयड वर्जन का ही पार्ट है। मतलब ये एंड्रॉयड डिवाइस ही है लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो देख लेते हैं सिस्टम अपडेट है आई हुई है कि नहीं आई हुई है। इसमें सिस्टम अपडेट दिखाई दे रही है तो वो हम बाद में कर लेंगे। तो ये हमारे पास ड्यूअल सिम सेटिंग है। तो ड्यूअल सिम सेटिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो दिख रहा है 1 नंबर है वो एयरटेल का सिम इसमें इंसर्ट किया है। दूसरा सिम अभी हमने इंसर्ट किया नहीं है। फिर साउंड एंड वाइब्रेशन का जो मेनू है उसमें म्यूट, वाइब्रेशन, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम देख लेते हैं, रिंगटोन, अलार्म का वॉल्यूम, फिर वाइब्रेट, फ़ोन रिंगटोन। ये हमारे डिस्प्ले सेटिंग है। तो डिस्प्ले में हम ब्राइटनेस देख लेते हैं कितनी मैक्सिमम होती है। ये हमारी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। फिर लॉक वॉलपेपर है, गैलरी है। वॉलपेपर देख लेते हैं कौन कौन से है। फिर बैटरी परसेंटेज इसमें है तो बैटरी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देंगे। स्टोरेज है। स्टोरेज हमारा इसमें 4GB की इंटरनल स्टोरेज आती है और 512 MB की रैम आती है। तो अभी 4GB में से 2.3GB टोटल स्पेस है, बाकी सब यूज़ किए हुए। अवेलेबल 1.97 है। टोटल स्पेस 2.3GB है। एप्स, मीडिया, कंटेंट में 75.68 MB है। फिर ये बैटरी है। बैटरी का यूज़ हमें दिखाई दिया है। एंड्रॉयड सिस्टम 48 और 26% ये नॉट चार्जिंग है। मतलब अभी इसमें हमने चार्ज नहीं किया हुआ है, डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। फिर एप्स है। इसमें अलग अलग रनिंग एप्स और ऑल जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप है वो इसमें दिखाई दे रही है। जैसे 12 कीबोर्ड है, एंड्रॉयड लाइव वॉलपेपर है, एंड्रॉयड सिस्टम है। ये लोकेशन होम की सेटिंग है हमारी। ये सिक्योरिटी सेटिंग है। जैसे स्क्रीन लॉक हो गया तो स्क्रीन लॉक में हम प्रेस एंड होल्ड की पिन, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। ओनर इन्फो है। सिम कार्ड लॉक है। फिर ये लैंग्वेज इनपुट आ गया। लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेट की हुई है, हम चाइनीज़ में से इंग्लिश की है। फिर ये कीबोर्ड और इनपुट मेथड है जिसमें लैंग्वेज आ रही है, जिसमें इंग्लिश और दूसरी 2 चाइनीज़ लैंग्वेज है। अगर इसमें हम टिक करेंगे तो फिर नीचे इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों हमें जो प्रेस करेंगे कि इससे इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज आ जाएंगी। जैसे हम देख लेते हैं।
जैसे ये मैसेज इसमें हमने मेनू में न्यू मैसेज किया तो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज इसमें डिस्प्ले हो रही है। हम फिर सेटिंग में से ये जो कीबोर्ड इनपुट है इसमें सिर्फ इंग्लिश ही रखते हैं, ये दोनों लैंग्वेज निकाल देते हैं। तो फिर इसमें सिर्फ इंग्लिश ही आएगी, देखिए। तो ये सभी सेटिंग के मेनू है हमने जो देखे, वायरलेस लाइन, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, ड्यूअल सिम, साउंड। तो बेसिकली हम जो एंड्रॉयड मोबाइल में जो सेटिंग मेनू देखते हैं उसी तरह का सेटिंग मेनू है। और इस डिवाइस में सभी तरह की फैसिलिटी है, जैसे वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ आ गया। तो एक तरह का हम स्मार्टफोन ही इसको बोल सकते हैं।